हेलो हेलो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक आनंद। जरा जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे आप सभी प्यारे बच्चे। और आज मैं एक नया टॉपिक, नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का, उस यूनिट का जो नाम है बच्चे वो है महासागर। नाम क्या है? ओशिन नाम है, महासागर नाम है। ठीक है जी, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ेंगे। जिससे पहले कि ये टॉपिक स्टार्ट हो, मैं चाहता हूं आप सभी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ें। सचिन शर्मा जी, जसवंत पाल जी, संदीप साहनी जी, हरविलास बघेल जी, देवेंद्र कुमार जी, ललिता कुमारी जी, शबनम जी, सत्यमेव कुमार जी, श्याम कुमार जी, प्रदीप कुमार प्रजापति जी, अर्जुन सिंह जी, आप सभी लोग क्लास में लाइव आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत। तो बच्चे कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं हम? महासागर, ओशिन। ये महासागर या समुद्र विज्ञान एक यूनिट भी है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है जी, इसके अंतर्गत बहुत सारी यूनिट्स आती हैं। इसको हम सबसे पहले किस पे समझेंगे? मैप में समझेंगे। देखो बच्चे, अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, वो अर्थ यानी कि वो पृथ्वी दो पार्ट्स में बटी हुई है। एक पार्ट है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। और दूसरा पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे जल मंडल। अंग्रेजी में इस जल मंडल को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। अंग्रेजी में इस जल मंडल को बच्चे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी के लगभग 29% भूभाग पर, 29% भूभाग पर आपको स्थल मंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और पृथ्वी के ही लगभग 71% पार्ट पर, भूभाग पर जल मंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल का विस्तार देखने को। ठीक है जी। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोस्फीयर का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो 71% पार्ट पर है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर है बच्चे? 71%। और स्थल मंडल का विस्तार 29%। इस स्थल मंडल से मेरे प्यारे बच्चे मिलकर बनते हैं 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। और इस जल मंडल से मिलकर बनते हैं 5 महासागर, 5 महासागर, 5 ओशियन, 7 कॉन्टिनेंट्स, 5 ओशियन, ये मिलकर बनते हैं। अच्छी तरीके से इस चीज को समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, यहां पर आप मैप में देखेंगे जो 29% इलाका है, जिसे हम स्थल मंडल कहते हैं, उससे, उसमें से कितने महाद्वीप बने हैं? बोलो, उसमें से कितने महाद्वीप बने हैं? 7 महाद्वीप। उन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका, वो आपको कौन से महाद्वीप के रूप में देखने को मिलेगा? वो आपको मिलेगा एशिया महाद्वीप के रूप। ये एशिया महाद्वीप है। क्या ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है? इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप ये रहा आपका, इसका नाम है यूरोप। ये दूसरा सबसे बड़ा नहीं है, 7 बता रहा हूं क्रम से, उसमें क्षेत्रफल के अनुसार नहीं बता रहा हूं, अभी बाद में बताऊंगा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा। हालांकि नंबर 1 पर मैंने एशिया को बताया, जनसंख्या में भी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, और क्षेत्रफल के अनुसार भी अकॉर्डिंग टू एरिया, ये सबसे बड़ा महाद्वीप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहां पर मिल रहा है अफ्रीका महाद्वीप देखने को। ये अफ्रीका महाद्वीप है।
इधर आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप देखने को मिल रहा है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है पूरा पूरा, उत्तरी अमेरिका। इधर आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखने को मिल रहा है, दक्षिण अमेरिका। इधर आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और नीचे आपको अंटार्कटिका, सफेद सफेद जो भूमि दिखाई दे रही है, अंटार्कटिका आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, अंटार्कटिका। एशिया नंबर 1 पर, अफ्रीका नंबर 2 पर, उत्तरी अमेरिका नंबर 3 पर, दक्षिण अमेरिका नंबर 4 पर। ठीक है जी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप है, ये क्या है, ये महाद्वीप है मेरे प्यारे बच्चे। इनको हम महाद्वीप कहते हैं, इनको कॉन्टिनेंट्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं, कॉन्टिनेंट्स के नाम से हम लोग अच्छी तरीके से देखें, महाद्वीप है ये। अच्छा, इन महाद्वीपों के बीच आपको जलीय क्षेत्र भी दिखाई दे रहा है, और ये जो जलीय क्षेत्र है वो महासागर के नाम से पुकारा जाता है। क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है, महासागर कहलाता है। और ये जो महासागर हैं मेरे प्यारे बच्चे, उनके बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं, कौन सा महासागर कहाँ पर है। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई, एक बार महाद्वीपों का भी क्रम अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका, छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप यूरोप, और सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब अनूप राजपूत जी का प्रश्न आ रहा है कि एशिया नंबर 1 पर क्यों है भाई, क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए नंबर 1 पर है, अकॉर्डिंग टू एरिया बता तो रहा हूं। अच्छा, अब हम बात करेंगे भाई किसकी, अब हम बात करेंगे महासागरों की। तो महासागरों में भाई आप पहले तो एक चीज ये जान लीजिए कि ये चौकोर मैप है आपका, और पृथ्वी का ग्लोब कैसा है, पृथ्वी कैसी है, गोल है। जब इसको गोलाकार भाग में बांटेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग पीछे जाकर आपस में मिल जाएगा। कैसे, पीछे जाकर आपस में मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये, और ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है ये क्या हो जाएंगे, ये एक हो जाएंगे पीछे जा। इसको हम कहेंगे प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर कहेंगे, प्रशांत महासागर कहेंगे, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इसको हम कहेंगे, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर है, इसको हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं, प्रशांत महासागर। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन। तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है, हिंद महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर। चौथा सबसे बड़ा महासागर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक महासागर। ये अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर जो जलीय क्षेत्र है उसे अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं, अंटार्कटिक महासागर। और जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है, वो है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 5 महासागर हैं, 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा सबसे बड़ा अटलांटिक, तीसरा सबसे बड़ा हिंद, चौथा सबसे बड़ा अंटार्कटिक, और पांचवा सबसे बड़ा आर्कटिक। इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले आप अच्छी तरीके से एक और बार मैप को देख लो, महाद्वीप और महासागर, आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चलेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई रहता है, प्लीज बता दीजिए बेटा। पूरा के पूरा बर्फ से आच्छादित क्षेत्र है अंटार्कटिक महाद्वीप। ये रहा अंटार्कटिक, बर्फ से आच्छादित, सफेद सफेद दिख रहा है ना। अब बर्फ पर लोग तो जाहिर सी बात है कि नहीं रहेंगे, यहाँ कोई विशेष देश भी नहीं है,
लेकिन हाँ, यहाँ शोध केंद्र जरूर है, रिसर्च सेंटर जरूर है। भारत के भी रिसर्च सेंटर है यहाँ, मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च सेंटर पे अगर कोई इंसान रह रहे हो तो हो सकता रह रहे हो, वैसे सामान्यतः लोग कम ही हैं, न के बराबर ही है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए, तो ये भैया महासागर हो गए। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? प्रशांत महासागर की। अभी अभी हमने चर्चा की कि सबसे बड़ा महासागर है। दूसरी बात ये जान लो बच्चों कि पृथ्वी के लगभग 33% भूभाग पर फैला हुआ महासागर है प्रशांत महासागर। कितने प्रतिशत भूभाग पर? 33% पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 33% पार्ट पर यह फैला हुआ है। 33% भूभाग पर फैला हुआ। लगभग 20,000 के आसपास द्वीप इसमें मौजूद, लगभग 20,000 द्वीप इसमें, अप्रोक्सीमेटली 20,000 आइलैंड्स, लगभग में 20,000 के आसपास द्वीप इसमें मौजूद है। किसमें? प्रशांत महासागर में। ठीक है जी, लगभग 20,000 के आसपास द्वीप मौजूद, इसमें प्रशांत महासागर। उनमें कौन कौन से द्वीप आ रहे हैं? आप जापान देख पा रहे हो, आप फिलीपींस देख पा रहे हो, ये रहा, ताइवान देख पा रहे हो, ये रहा, यहाँ पर आप एल्यूशन द्वीपों को देख पा रहे हो, ये सब के सब द्वीप इसी महासागर में है। अच्छा, महासागरों से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि उसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? आप आंसर लगाओगे कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त बच्चों यहां पर मौजूद है। ये थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं ताकि आपको ओवरलैपिंग ना हो। आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द पैसिफिक ओशियन कौन सी है? तो भैया ये फिलीपींस द्वीप जो है ना, इसके थोड़ा सा उत्तर पूर्व में इस जगह पर आपको मैरियाना गर्त देखने को, मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त देखने को। कौन सी गर्त? मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त देखने को। कहां पर देखने को मिलेगी? फिलीपींस के उत्तर पूर्व में मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त। ठीक है जी, ये केवल प्रशांत महासागर की नहीं, पूरे विश्व की सबसे गहरी गर्त है। लगभग 11,000 मीटर की गहराई पर यह मौजूद, 11,000 मीटर की गहराई पर मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त मौजूद। प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझते जाओ, लगभग 11,000 मीटर की गहराई पर है जी। 20,000 के आसपास द्वीप हैं। जापान एक ज्वालामुखी द्वीप, फिलीपींस एक ज्वालामुखी द्वीप, ताइवान भी एक द्वीपीय राष्ट्र है प्रशांत महासागर में ही। गर्त भी मैंने प्रमुख गर्त बता दिया आपको, है जी। ये प्रशांत महासागर से बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। 33% भूभाग पर, यानी कि पृथ्वी के 1/3 भूभाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। अंग्रेजी का एस अक्षर बना रहा है, अंग्रेजी का एस अक्षर देखा है आपने? कुछ इसी आकार में, अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार में अटलांटिक महासागर मौजूद। प्यारे बच्चे, जो अटलांटिक महासागर है वो पृथ्वी के 16.5% एरिया पर फैला हुआ है लगभग में, यानी कि प्रशांत महासागर लगभग कितने प्रतिशत एरिया में फैला हुआ? 33% भूभाग पर। और अटलांटिक महासागर लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ? 16.5% भूभाग पर फैला हुआ, 16.5%, यानी कि लगभग प्रशांत महासागर के आधे क्षेत्रफल पर विस्तार है, आधे के बराबर। में ये नहीं कह रहा कि प्रशांत महासागर में ही आधे क्षेत्रफल पर है, यानी मैं कह रहा हूं कि प्रशांत महासागर जितने क्षेत्रफल में विस्तृत है उसके आधे भूभाग पर, उसके आधे के बराबर भूभाग पर अटलांटिक महासागर के। ठीक है, क्योंकि ये लगभग 16.5% भूभाग पर फैला हुआ है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है? तो प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सी गर्त है सबसे गहरी गर्त? तो प्यूर्टो रिको गर्त है, प्यूर्टो रिको।
अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक ओशियन, प्यूर्टो रिको गर्त है। कौन सी गर्त है? प्यूर्टो रिको, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त। अच्छा, विश्व का सबसे लंबा कटक, कटक यानी समुद्र के अंदर मौजूद पर्वत, एक शब्द है कटक। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको रिज कहते हैं। समुद्र के अंदर पाया जाने वाला पर्वत जो कम चौड़ा हो, ऊंचा खूब हो, लंबा खूब हो, उसे कटक कहते हैं, है जी। और सबसे लंबा कटक संसार का कौन सा है? मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, यहां पर पाया जाता है। कुछ ऐसे, फिर कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे, ऐसे इन जगहों पर पाया जाएगा। संसार का सबसे लंबा कटक मिड अटलांटिक रिज, वो अटलांटिक महासागर में ही मौजूद। संसार में सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र है, संसार में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बर्मुडा ट्राइंगल, बर्मुडा त्रिकोण। क्या कहलाता है? बर्मुडा त्रिकोण, बर्मुडा त्रिकोण कहलाता है, बर्मुडा ट्राइंगल कहलाता है, बर्मुडा ट्राइंगल कहलाता है, बर्मुडा त्रिकोण कहलाता है। और ये जो बर्मुडा त्रिकोण है वो कहां पाया जा रहा है? वो पाया जा रहा है आपका कैरेबियन सागर के पास, अटलांटिक महासागर। इसके ऊपर से अगर कोई जहाज भी उड़ता है ना, तुरंत ये अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण और घनत्व इस स्थान का ज्यादा है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र है बर्मुडा ट्रायंगल। सबसे ज्यादा नहीं कह सकते, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र। ठीक है जी, चलिए। तो ये आपके अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ तथ्य हुए। अभी आप बिल्कुल परेशान मत होना अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, एक एक चीज समझाने की गारंटी है मेरी। अभी मैं दोबारा से समझा रहा हूं। विपिन भाई का एक क्वेश्चन आ रहा है, दीपक रतन जी का एक क्वेश्चन आ रहा है, और रोशन कुमार प्रजापति जी ग्रीनलैंड को लेकर परेशान है। विनय चंद्रवंशी जी कटक का अर्थ नहीं समझ पा रहे। चलिए खैर, अभी मैं लेखन कार्य करता हूं और लेखन कार्य में इन सभी चीजों को एक और बार समझाता हूं। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रशांत महासागर। 5 महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है ना प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन। ठीक है जी। संसार का सबसे बड़ा महासागर है, संसार का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट। ठीक है जी, महासागर है। महासागर का मतलब क्या होता है? ओशियन है। ठीक है, लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड हम ये भी कह सकते हैं। संसार का सबसे गहरा महासागर भी है, संसार का सबसे गहरा महासागर भी है, गहरा महासागर, डीपेस्ट ओशियन, डीपेस्ट ओशियन। संसार का सबसे गहरा महासागर भी है, संसार का सबसे गहरा महासागर है, डीपेस्ट ओशियन। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, संसार का सबसे बड़ा महासागर, संसार का सबसे गहरा महासागर यही है। सबसे गहरी खाई कौन सी है इसकी? सबसे गहरी खाई, डीपेस्ट ट्रेंच, डीपेस्ट ट्रेंच कौन सी है? तो डीपेस्ट ट्रेंच, सबसे गहरी खाई मेरे बच्चे कौन सी है बताओ? मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त है, मैरियाना अथवा चैलेंजर गर्त। अच्छा, आप ये कहोगे गर्त क्या है? 3 बच्चों का प्रश्न आया है, 3 बच्चों का प्रश्न आया। मैंने यहाँ पे खाई या गर्त की अंग्रेजी लिखी ट्रेंच। अब जैसे ये धरातल है, सरफेस है, और इस सरफेस के बीच में अगर कोई गड्ढा आपको मिले
तो आप क्या कहोगे इस गड्ढे को? आप इस गड्ढे को ही बच्चे, धरातल के बीच में जो गड्ढे पाए जाते हैं इसी को हम गर्त कहते हैं, इसी को खाई कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को ट्रेंच कहा जाता है। ठीक है जी, ये है गर्त। ठीक है जी। अच्छा, प्रशांत महासागर, मेरे साथ साथ लिखते चलें। प्रशांत महासागर पृथ्वी यानी कि अर्थ के लगभग 33% भूभाग पर फैला हुआ है। 33%, 33% भूभाग पर पार्ट पर फैला हुआ है। 33% भूभाग पर ये क्या है? फैला। 33% पार्ट पर ये फैला हुआ है। ठीक है जी बच्चे, अच्छी तरीके से समझ में आया? अच्छा, 33% पार्ट पर फैला हुआ है, किसके? पृथ्वी। और मैंने क्या बताया? प्रशांत महासागर में लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। 20,000 द्वीप पाए जाते हैं, लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। जैसे जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीपों पर बसा हुआ राष्ट्र है। होन्शु, ओकेडो, क्यूशु, शिकोकू, ये इसके द्वीप है। फिलीपींस भी एक द्वीपीय राष्ट्र है बच्चे। ताइवान भी एक द्वीपीय राष्ट्र है। ये सब क्या है? ये द्वीपीय राष्ट्र है, आदि कर लीजिए। ठीक है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित कुछ। अब आपका गर्त ट्रेंच नामक जो डाउट है वो क्लियर हुआ? फटाफट से लिख लीजिए, आप लेखन कार्य कर लीजिए। सर जितना मैप में बताए हैं नक्शा, इतने में ही टोटल दुनिया है? हाँ जी, इतने में ही टोटल दुनिया है राहुल कुमार जी। 7 महाद्वीपों पर हम लोग रहते हैं। द्वीप क्या है गुरुजी? बस बेटा, अब मैं अटलांटिक महासागर कराऊंगा, जैसे ही ग्रीनलैंड की बात करूंगा द्वीप भी बता दूंगा द्वीप क्या होते हैं। कितने द्वीप है बेटा टोटल का तो कोई काउंटिंग नहीं है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है बच्चे, विकास राय जी। सारी चीज एक एक करके, एक एक शब्द सहज शब्द समझा दूंगा आपको। एक शब्द में भी डाउट शेष नहीं रहने दूंगा। आप ये नहीं कहोगे गुरुजी ने ये समझा दिया, मैं ये शब्द समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं, एक भी शब्द नहीं रहे, मेरी गारंटी है। ठीक है जी। हाँ, भारत भी द्वीप है? नहीं, भारत द्वीप नहीं है बेटा। भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र जरूर है, लेकिन द्वीप नहीं है भारत। अभी द्वीप होता क्या है पहले इतना समझ लो। ठीक है जी, चलो अटलांटिक महासागर की चर्चा करते हैं। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक ओशियन क्या होता है? अटलांटिक महासागर क्या होता है? यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। सेकंड लार्जेस्ट ओशियन, सेकंड लार्जेस्ट ओशियन। संसार का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के लगभग 16.5% भूभाग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? पार्ट पर फैला हुआ है, पर फैला हुआ है। 16.5% पार्ट पर ये पृथ्वी के फैला हुआ है। प्यारे बच्चे समझ में आया आपको? ठीक है जी।
यानी कि प्रशांत महासागर कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ था? 33%। और ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ? 16.5% पर, यानी कि प्रशांत महासागर के लगभग आधा है, ये लगभग आधा है। ठीक है जी, तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम गर्त की ही बात करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज महासागरों में क्या है? गर्त। सबसे गहरा गर्त कौन? डीपेस्ट ट्रेंच कौन? जरा बच्चे जल्दी से हम लोग जान लेते हैं, मेरे साथ साथ आपने लिख लिया होगा, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है आपसे। अब गर्त क्या होता है भाई? अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक ओशियन, डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन सी है बच्चे? कौन सी है? वो है प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त। ये सबसे गहरी गर्त है अटलांटिक महासागर। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अब समझिए द्वीप होता क्या है, आइलैंड होता क्या है। क्या होता है द्वीप? एक स्थल खंड है, स्थल खंड है, और ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। चारों ओर से बच्चे किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। इसी को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चे? इसी को हम द्वीप कहते हैं। ये क्या कहलाता है? ये द्वीप है, ये आइलैंड है। अंग्रेजी में इसी को आइलैंड हम कहते हैं। यानी कि चारों ओर से समुद्र से, चारों ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ जो स्थल खंड है, उसको हम द्वीप कहते हैं। अब जब द्वीप का आकार बहुत बड़ा होता है तो उसे महाद्वीप कह देते हैं, कॉन्टिनेंट कह देते हैं। लेकिन उसमें आकार फिक्स नहीं है कि हाँ भाई इसका आकार इतना होगा तभी महाद्वीप कहेंगे। ठीक है जी। मेरियाना कितना गहरा है सर? मैंने बच्चों बता दिया है, लगभग 11,000 मीटर के आसपास इसकी गहराई है। ठीक है, ये अगर नहीं लिखा तो लिख लो, लगभग 11,000 मीटर, 11,000 मीटर इसकी गहराई है। ठीक है जी, इसकी मेरियाना ये चैलेंज। तो प्यूर्टो रिको की बात हो रही है प्यारे बच्चे। किसकी बात हो रही है? प्यूर्टो रिको की बात हो रही है। ये भी मैंने कंप्लीट कर दी। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथी, हम लोग किसकी? द्वीप और महाद्वीप की। द्वीप तो आपको समझ में आ ही गया क्या होते हैं। महाद्वीप की जरा चर्चा कर लेते हैं। महाद्वीप अभी अभी मैंने बताया, द्वीप जब बहुत बड़े होते हैं तो महाद्वीप कहलाते हैं। 7 महाद्वीप संसार में पाए। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और लिखो, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वो है बच्चे ग्रीनलैंड। ऐसे भी लिख सकते हैं कोमा लगा के। ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, अटलांटिक ओशियन में ही स्थित है। स्थित यानी सिचुएटेड है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित। जिसने अभी भी कॉपी नहीं किया बच्चे, वो फटाफट से कॉपी कर लो, बिना विलंब के, बिना देर के। चलिए भाई, बहुत अच्छा। पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी बेटा। आपको पीडीएफ नहीं देंगे तो किसे देंगे? पीडीएफ तो मिलेगी, एप्लीकेशन पर मिलेगी बच्चे। ठीक है जी।
सर गर्त किस किस जगह पर है? कोई जगह फिक्स तो ही नहीं होती, महासागरों में कहीं भी पाई जा सकती है भाई गर्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संसार में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण तथा घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी का क्षेत्र, संसार में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और घनत्व का क्षेत्र बरमुडा त्रिकोण, बरमुडा त्रिकोण, बरमुडा ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है, अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। ये भी आप अच्छी तरीके से समझ। अच्छा एक चीज और सुन लो, संसार का सबसे लंबा कटक, संसार का सबसे लंबा कटक लॉन्गेस्ट रिज, लॉन्गेस्ट रिज, संसार का सबसे लंबा कटक मध्य अटलांटिक कटक, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। लिख लो भैया, फटाफट से कॉपी कर। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी कटक अभी भी नहीं समझाया। जो गोविंद सिंह जी का आ गया मैसेज है, अभी मैं बच्चों में एक एक शब्द समझा दूंगा, तुम लिखो तो सही। अब बस कटक ही समझाने जा रहा हूं। गोविंद सिंह जी तुम्हारे कहने से पहले ही पता था, तुम कमेंट कर सकते हो, सारी चीज बताऊंगा, परेशान मत हो। विकास राय जी कह रहे हैं बरमुडा ट्रायंगल में इतना ज्यादा ग्रेविटी कैसे? ये बेटा अननोन है, अभी भी अज्ञात है, जानकारी नहीं है इसकी। चलिए बहुत अच्छी बात, आपने लिख लिया होगा। देखो कटक क्या होता है, एक है ये पर्वत, ऊंचा भी है चौड़ा भी है, और एक कुछ इस प्रकार का पर्वत है, यानी कि चौड़ाई कम है और लंबाई खूब है। कहने का मतलब अगर हम ऐसे देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं, ऊंचा है और कम चौड़ा है और लंबा, खूब लंबी दूरी तक विस्तृत है, और सागर या महासागर के अंदर है। तो बच्चे उसको हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे कटक, उसी को हम कहेंगे रिज। और संसार का सबसे लंबा कटक मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है जी, अर्पित जी समझ में आ गया? बहुत अच्छी, क्लियर हो गया होगा। क्या हो गया? हो गया होगा, एकदम से क्लियर हो गया होगा। सर चाय मत पीजिए, नुकसान करती है, मम्मी नहीं पीने देती है, आप भी मत पीजिए। अच्छा जी ठीक है। अल्पा जी बहुत बढ़िया बात बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है ये सजेशन दिया, थैंक यू वेरी मच। अब हम बच्चों बात करेंगे तीसरे सबसे बड़े महासागर,
और तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है बच्चे? वो है हिंद महासागर। बताओ कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। ये रहा भाई हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, ये रहा है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। संसार में भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया। यूनाइटेड नेशंस में चीन हर बार वो लगाता है एप्लीकेशन। है एप्लीकेशन लगाता है, इस हिंद महासागर का नाम बदल दो, इस हिंद महासागर का नाम बदल दो, लेकिन उसका प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता। उसे चिढ़ इसलिए है कि चीन के नाम पर कोई महासागर नहीं है, भारत के नाम पर महासागर है। आप कहां चल रहे हो? इंडियन ओशियन में चल रहे हो। ऐसा लगता है कि भारत का ही आधिपत्य है क्या पूरे पूरे महासागर पर? है जी, पूरे पूरे महासागर पे भारत का ही कब्जा है क्या, नियंत्रण है क्या? ऐसा लगता है, इसीलिए चीन बार बार फड़फड़ाता है, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो। ठीक है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर मौजूद है, संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। अच्छा, इसकी सबसे गहरी गर्त कौन सी है? इसकी सबसे गहरी गर्त ये रही, जावा गर्त या सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच या जावा गर्त, ये इसकी सबसे गहरी गर्त है, सबसे गहरी खाई है इसकी। किसकी बच्चे? आपके, बोलो, आपके हिंद महासागर। बहुत सारे द्वीप, बहुत सारे सागर इसमें हैं। अरब सागर पाया जा रहा है, लाल सागर पाया जा रहा है, महत्वपूर्ण सागर है ये। खाड़ी भी बहुत सारी है, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी, बहुत सारे द्वीप भी हैं, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेडागास्कर। मेडागास्कर इसका सबसे बड़ा द्वीप है, संसार का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। इसके अलावा लक्षद्वीप, मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, ये सब क्या है? द्वीप या द्वीपीय राष्ट्र है। श्रीलंका द्वीपीय राष्ट्र है, मेडागास्कर भी द्वीपीय राष्ट्र है, ये सब द्वीप या द्वीपीय राष्ट्र है। तो ये हिंद महासागर हो गया। क्या हो गया? हिंद महासागर। इसके बारे में भी लिख लेते हैं, नेक्स्ट फिर महासागरों पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चों। हैं हिंद महासागर, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? हिंद महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। ठीक है जी, चलिए। तो संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, संसार का तीसरा सबसे बड़ा महासागर। भारत विश्व का एकमात्र देश है, भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, का नाम पड़ा है। इंडिया इज ओनली कंट्री है जिसके नाम पर किसी ओशियन का, किसी महासागर का नाम पड़ा हुआ है। कॉपी करो फटाफट से, ठीक है। इंडिया इज ओनली कंट्री विच नेम इज यूज्ड फॉर ओशियन, जिसके नाम का प्रयोग किसी महासागर के लिए किया गया है।
ऐसा एकमात्र देश विश्व का भारत ही है। ठीक है बच्चे, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरी गर्त कौन सी है इसकी? सबसे गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच। किसकी डीपेस्ट ट्रेंच की बात कर रहा हूं बच्चे में? हिंद महासागर की है। वो कौन सी है? सुंडा गर्त। सुंडा गर्त सबसे गहरी गर्त है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुंडा गर्त सबसे गहरी गर्त हो गई। आगे बढ़ते हुए चर्चा करेंगे हम लोग कि संसार का या कहें हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन कौन सा है भाई? वो है आपका मेडागास्कर। ये संसार का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और हिंद महासागर का सबसे, ठीक है। सबसे बड़े द्वीप संसार के कौन से हैं? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर, चार सबसे बड़े द्वीप। ठीक है, कॉपी करो फटाफट। अच्छा, आपके समझाने से समझ आया था, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, बहुत बढ़िया सूरज भाई। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं मतलब नहीं हिंद का सर जी। हिंद का क्या मतलब, ये पूछना चाह रहे हो? इस क्षेत्र को हिंदुस्तान, इस क्षेत्र को हिंद के नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष को। डीपेस्ट ट्रेंच का एरिया नहीं आता बेटा। संसार की सबसे गहरी गर्त जो है ना, मैरियाना या चैलेंजर गर्त, उसकी गहराई पूछ लेते हैं कभी कभी। तो मैंने आपको बता दी, लगभग 11,000 मीटर के आसपास। सर जी ये बिहार एसएससी के लिए ठीक है? बहुत ठीक है। ठीक नहीं है, बहुत ठीक है बच्चे, बहुत ठीक, काफी काम करेगा बिहार एसएससी। सर मेरा मैसेज नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? सबके मैसेज आ रहे हैं। कल वाला भैया जो ब्लॉक कराया था वो अनब्लॉक है कि ब्लॉक ही है? ब्लॉक है। अब बीच क्लास में आई लव यू बोलेगा तो ब्लॉक तो होगा है। हाँ चलो भाई नेक्स्ट। तो ये हो गए भाई हिंद महासागर के बारे में बात। सागर महासागर जो भी थे हिंद महासागर से रिलेटेड मैंने बता दिए। अब हम बात करेंगे बच्चे, इसकी चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे चौथे सबसे बड़े महासागर की। देखिए, प्रशांत महासागर का जल, अटलांटिक महासागर का जल और हिंद महासागर का जल इस अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर एकत्रित हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर इसको हम कहते हैं। प्रशांत महासागर का जल, अटलांटिक महासागर का जल और हिंद महासागर का जल जब दक्षिण में जाकर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर एकत्रित हो जाएगा, तब अंटार्कटिक महासागर बनेगा। क्या बनेगा? अंटार्कटिक महासागर बनेगा। अच्छी तरीके से देख लो। इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है? अप्राप्त है, जानकारी नहीं, अननोन है, अप्राप्त कहेंगे उसे, अननोन कहेंगे। इसकी सबसे गहरी खाई का कोई जानकारी नहीं। बोलो क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, अब जब भी आप पढ़ते हो, एक तरफ पढ़ते हो अंटार्कटिक महाद्वीप है, एक तरफ पढ़ते हो अंटार्कटिक महासागर है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई अंटार्कटिक महाद्वीप है कि महासागर है। बेटा अंटार्कटिक महाद्वीप भी है और महासागर भी है। ये बर्फ से जमी हुई भूमि अंटार्कटिक महाद्वीप है और इसके चारों ओर एकत्रित जल अंटार्कटिक महासागर। ठीक है जी। चलिए इसके बारे में भी फटाफट से हम लिख लेते हैं, 2 लाइन फटाफट से लिखेंगे बच्चे आप लोगों को। अंटार्कटिक
अंटार्कटिक महासागर। संसार का चौथा सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर। फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन। फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है? सबसे गहरी खाई, डीपेस्ट ट्रेंच, कौन सी है? अप्राप्त है, अननोन है। ठीक है जी, अंटार्कटिक ओशियन। फटाफट से कॉपी कर लो इसको भी। पूरा क्लास खत्म कब होगा? क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज खत्म होने वाला है सर। बस लगा लो तुम घड़ी से 3 मिनट और, खत्म हो जाएगी पूरी। आरपीएफ के लिए भी काम आएगा, या बोलिए सर काम आएगा बेटा, बहुत काम आएगा। काम नहीं आएगा, बहुत काम आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके बाद बच्चे लास्ट महासागर जो है वो कौन सा है? वो है आर्कटिक महासागर, ये वाला, ये आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर संसार का सबसे छोटा महासागर है, और इसकी सबसे गहरी खाई कौन सी है? यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन, ये आर्कटिक महासागर की सबसे गहरी खाई। ठीक है, अब आपके महासागरों की जो सामान्य जानकारी थी वो तो हो गई पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इसके बाद विशेष जानकारी, यानी कि जो इस समुद्र विज्ञान नामक टॉपिक के, जो समुद्र विज्ञान नामक यूनिट के जो टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग आएंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। ठीक है, चलिए, तो आर्कटिक महासागर के बारे में भी आप लिख लीजिए। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ठीक है जी, ये संसार का सबसे छोटा महासागर है। सबसे छोटा महासागर। ठीक है, स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ वर्ल्ड, संसार का सबसे छोटा महासागर है। और बच्चे इसकी सबसे गहरी खाई, इसकी सबसे गहरी खाई, गहरी गर्त, डीपेस्ट ट्रेंच, वो कौन सी है बच्चे? तो वो है आपकी यूरेशियन बेसिन। यूरेशियन बेसिन। लो भाई, हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, आपको मैंने करा दिया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम बच्चे इसके बाद की जो चीजें हैं उन पर चर्चा करेंगे मंडे को। कल संडे है, आप रिवाइज करिए चीजों को, है ना। उनकी सेल्फ स्टडी में भी थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मंडे को मुलाकात करेंगे, लवणता नामक टॉपिक आपको कराएंगे। तब तक के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास का समापन करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आप मुझे बता सकते हैं कि गुरुजी ये समस्या, आज ये डाउट बचा। वैसे मेरा प्रयत्न रहता है एक शब्द भी आपके लिए छूट ना जाए, एक शब्द भी ना छूटे। सर महासागरों से क्या फायदा? अरे हर चीज फायदे के लिए तो ही ना होती है। अब तुम तो यार एकदम वो काम कर रहे हो दुकान वाला कि सारी चीज एकदम फायदे और नुकसान से ही तोल के देखोगे। ये तो भगवान ने बनाई है। महासागर नाम याद करने की कोई ट्रिक है? अरे ये छोटी सी चीज है यार, इसके लिए क्या ट्रिक? हमेशा याद करते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं उस इनका। आज पहली बार इतनी अच्छी तरीके से समझे भाई, वाह संजय जी। द्वीपों में आदमी रहते हैं, हाँ बहुत रहते हैं। देखो लक्षद्वीप समूह में रहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं।
द्वीपों में तो आदमी रहते हैं भाई। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। हेल्पलाइन नंबर सत्यमेव कुमार जी मांग रहे हैं, आपको हेल्पलाइन नंबर अभी दिलवा देता हूँ, उसके बाद ही फिर बंद करेंगे क्लास।